हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर जॉब। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट का 1 से 5 और 6 से 8 के सीडीपी में। ठीक है, तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमारे क्वेश्चन हैं जो हमने इस सेट में डाला हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी किसने दी थी? फर्स्ट टाइम मुर्रे ने दी थी, एडलर ने दी थी, क्रो एंड क्रो ने दी थी, जेबी वाटसन ने दी थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्रो एंड क्रो ने दी थी। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। यह बाल मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है? बाल मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो दर्शाता है कि 20वीं सदी में बाल विकास और बच्चों की शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। ठीक है, 20वीं शताब्दी में बच्चों की शिक्षा पे क्या किया गया था? सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। कौन थे? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या बोला है? विशेषता नहीं है। आप लोग एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या दिया है, नहीं दिया है कि है दिया। ठीक है, विशेषता नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है शारीरिक विकास की तीव्रता। तो शैशवावस्था में हमारा शारीरिक विकास तो तीव्र चलता है। नेक्स्ट है दूसरे पर निर्भरता। हम शैशवावस्था में दूसरे पर हमेशा निर्भर ही रहते हैं। ठीक है, खाना पिलाना सोना सब दूसरों पर निर्भर। नैतिकता का न होना। चौथा क्या है? मानसिक विकास में तीव्रता। मानसिक विकास तो हमारा तीव्र होता ही रहता है, लेकिन नैतिक ज्ञान क्या होता है? हमारा शैशवावस्था में नहीं होता है। क्यों? तो जानते हैं इस डिफिनेशन से। शैशवावस्था हमारा क्या होता है? जन्म से 5 से 6 वर्ष में होता है। शैशवावस्था में शिशु को सही और गलत या समाज के नैतिक का ज्ञान नहीं होता। वह पूरी तरह अपनी मूल प्रवृत्तियों और सुख पर काम करता है। ठीक है, नैतिकता का विकास उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है नैतिकता का विकास? उत्तर बाल्यावस्था से। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है हमारा। नैतिकता का विकास कहाँ से होता है? एक मिनट, नैतिकता का विकास हमारा उत्तर बाल्यावस्था से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विकास को कहा जाता है, वृद्धि को कहा जाता है, संतुलन को, परिपक्वता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि को, ऑप्शन 2। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता जो होती है वृद्धि पर निर्भर करती है। कैसे? तो इसके डिफिनेशन देखते हैं। शरीर के अंगों में होने वाले वे बदलाव जिन्हें मापा और तौला जाता है। क्या बोल रहा है? मापा और तौला जा सकता है, जैसे किलोग्राम, वजन, लंबाई। ठीक है, उन्हें मात्रात्मक बदलाव कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपना वेट नाप सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के नज़रिए में फर्क कैसे होता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? केंद्रस्थ। दूसरा है क्या? आत्म केंद्रस्थ। तीसरा है जड़ात्मवाद। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोसेंट्रिज्म, ऑप्शन 2। इसमें कैसे हो जाएगा? चलिए देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है हमारा कितना? 2 से 7 वर्ष में बच्चा ये सोचता है कि जैसा वह देखता और महसूस करता है, अच्छा, वह पूरी दुनिया में भी वैसे ही देखती है, महसूस करती है। वह दूसरे के नज़रिए से नहीं समझता। ठीक है, अब बात समझ में आ गई हो आपको कि जैसा बच्चे अपने बारे में सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वैसा दूसरों के नज़रिए में नहीं समझ पाता वो। तो इसमें क्या कहता है? इकोसेंट्रिज्म, मतलब वो अपने ही बारे में सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतर संबंध के, अन्योन्य क्रिया से, एकीकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता के सिद्धांत से। परिभाषा देख लीजिए। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यह बताता है कि विकास गर्भधारण से होकर मृत्यु तक, यानी वुम्ब टू टम्ब,
बिना रुके लगातार चलता रहता है। इसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज हो सकती है, पर यह कभी रुकता नहीं है। ठीक है, निरंतर सिद्धांत कभी रुकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो चलिए बताते हैं। लैंगिक अवस्था है कि एनल अवस्था है कि इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था है कि लेटेंसी अवस्था है? तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन 3 इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। ठीक है, परिभाषा देखिए। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था बताई। कितनी अवस्था? 5 अवस्था, जिसमें हमारा ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी है और जेनिटल है। ठीक है, इंडिपस कॉम्प्लेक्स जो होती है वो लड़के का माँ के प्रति आकर्षण अवस्था के अंतर्गत आने वाली एक भावना ग्रंथि है, न कि कोई अलग अवस्था है। इंडिपस कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? बॉय का अपनी मदर के प्रति क्या है? एक आकर्षण, प्यार है, जो एक फीलिंग होती है, न कि क्या है कोई अवस्था है, स्टेज नहीं है, यह फीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बालक की वृद्धि कौन सा कारक संबंधित नहीं करती? एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण तो है हमारा, वृद्धि में हमें पोषण की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है, हमें निद्रा भी चाहिए, हमें सोना भी जरूरी है। अधिवास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? अधिवास। अधिवास मतलब क्या होता है? निवास स्थान। वृद्धि का अर्थ है शरीर के अंगों का आकार, वजन और लंबाई बढ़ाना। पोषण, अच्छी निद्रा, स्वास्थ्य सीधे तौर पर शरीर के जैविक विकास को प्रभावित करता है, जबकि अधिवास कहाँ रहते हैं, यह वृद्धि पर कोई सीधा जैविक प्रभाव नहीं पड़ता। हम कहीं भी रहे, हमारा वृद्धि होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को? शैशवावस्था को, कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, जैसे J.S. रॉस के अनुसार बाल्यावस्था बच्चा बड़ों की तरह व्यवहार करता है। J.S. रॉस के अनुसार बाल्यावस्था में बच्चा बड़ों की तरह व्यवहार करने का नाटक करता है। उसे लगता है कि वह समझदार हो गया है, जबकि वास्तव में वह समझदार होता नहीं है। इसे क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था में होता है? बाल अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? इसमें भी क्या पूछा है? नहीं। ठीक है, कौन सा नहीं रखता है? तो ऑप्शन नंबर, इसका डायरेक्ट देखिए, ऑप्शन नंबर 2। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, मिडिल स्कूल स्तर में लगभग कितने होता है? 11 से 14 वर्ष। किशोरावस्था की शुरुआत का समय होता है। इस अवस्था में बालक में ग्रोथ स्पर्ट होता है, यानी शारीरिक लंबाई और आंतरिक अंगों में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया फल है, ये सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास से विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह क्या है? हमारा गलत, क्योंकि विकास जो होता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, देखिए, विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद अंगुलियों को पकड़ना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? सामाजिकरण यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक है, तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? जर्सिल्ड ने कहा है, फाबेल ने, स्टेनले, हाल, किलपैट्रिक। कौन सा आंसर हमारा है? किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक समाज के नियमों और अपनी इच्छाओं के बीच एक द्वंद्व महसूस करता है। वह समझ नहीं पाता कि समाज के साथ तालमेल कैसे बिठाएं। ठीक है, एक तरीके से आप याद करते हैं, किलपैट्रिक मतलब जैसे प्रतिद्वंदात्मक, द्वंद्व होगा यानी युद्ध होगा तो किल होता है, जब द्वंद्व होगा तो किल होगा, तो किल से क्या आ जाएगा हमारा? किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोचने की प्रक्रिया या प्रारूप कम या अधिक परिपक्व करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। सोचने की प्रक्रिया
कम या अधिक परिपक्व करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? ये तो हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में, क्योंकि हम तर्क लगा सकते हैं सिर्फ किशोरावस्था में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अमूर्त और परिपक्व सोच का विकास क्या होता है? औपचारिक सक्रियता से, यानी 11 वर्ष के बाद जो होता है हमारा, तो इसमें क्या होता है? किशोरावस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। तीव्र शारीरिक क्या हो जाए? शरीर की बात कर रहे हैं। जब शरीर की बात करें तो इसमें सीधे बाल अवस्था लगाइए, ठीक है। कौन सा? बाल अवस्था। बाल अवस्था क्या होता है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? बाल अवस्था को स्फूर्ति स्मार्ट एज कहा जाता है। इस काल में बालक शारीरिक रूप से अत्यंत सक्रिय और क्रियाशील रहता है। वह दिन भर बिना थके खेल सकता है, ठीक है। किसमें? बाल अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? सहसावस्था में, बाल अवस्था में, बाल अवस्था के उत्तरार्ध में, किस अवस्था में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल अवस्था के उत्तरार्ध में। कैसे? पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष जो होता है उत्तर बाल अवस्था के अंत तक बच्चे में तार्किक सोच और हल्की अमूर्त कल्पना की नींव पड़ने लगती है, जो किशोरावस्था में जाकर पूरी तरह विकसित होती है। प्रश्न में प्रारंभ होना पूछा है, इसलिए उत्तर बाल्यावस्था का अंतिम चरण होगा, ठीक है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल अवस्था में शिक्षण होना चाहिए बाल की क्षमताओं के अनुसार सही है, बालक की रुचि के अनुसार, शिक्षक की सोच के अनुसार, ये गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? विशेषताओं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। कल्पनाशील की अधिक, ये तो सही है। संवेगों का अधिक, ये भी सही है। संचय की प्रवृत्ति नहीं। तीव्र मानसिक विकास, ये भी सही है। किशोरावस्था में तीव्र मानसिक विकास, संचय की प्रवृत्ति जिसमें जैसे खिलौने, कंचे, उसके बाद टिकट, ये सब क्या करना? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं होती। किशोरावस्था में बच्चे संचय नहीं करते, बल्कि अमूर्त विचारों और संयोगों की कल्पना में खोए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानों का समय है। किशोरावस्था के संबंध में शब्द कहे हैं। किसने कहा है कि तो किशोरावस्था में जो होता है संघर्ष और तूफान का समय होता है? तो रॉस ने कहा है कि कॉल्सनिक ने, स्टेनले हॉल ने, ए.बी. हरलॉक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल को बाल विकास का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस में लिखा था कि किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ठीक है। तो इसका राइट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बाल अवस्था में विकास का छदम प्रयुक्त, यानी स्यूडो मैच्योरिटी का समय किसने कहा है? एक क्वेश्चन हमारा पहले की तरह है, तो ये किसने कहा था हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस ने। छदम या मिथ्या परिपक्वता का सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक J.S. रॉस ने कहा था, जिसमें उसको बच्चे को लगता है कि हम उसको बहका रहे हैं बड़े को, लेकिन वो बहकाता नहीं है, वो खुद अपने भ्रम में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रकम्पित प्राणी माना है, कौन थे? ये तो बहुत ही आसान है हमारा क्वेश्चन। जो जन्म से अगर बात करें तो जीन पियाजे की मारिए। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, यानी क्या, लिटिल साइंटिस्ट कहा। उनका मानना था कि बच्चे जन्म से ही एक्टिव होते हैं और अपने आसपास के वातावरण की सूचनाओं को ग्रहण करके ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, क्या पूछा है? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन है, चमोस्की हैं, जॉन लॉक हैं, थॉर्नडाइक है, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन, ठीक है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मानव जीवन को 8 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा। कितने अवस्थाओं में? 8। एरिक्सन ने कितने अवस्थाओं में बांटा है मनु को? 8 अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? आदतों का पुंज कहा है किसने? स्किनर ने कहा है? नहीं। कारमाइकल नहीं, बॉम्बले नहीं, सैमुअल स्माइल ने क्या कहा है? आदतों का पुंज। चरित्र हमारे व्यवहार और नैतिक मूल्यों का योग है। हम बार बार जो आदतें दोहराते हैं
वही मिलकर हमारे क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को गैंग एज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गैंग एज किसको कहते हैं? गैंग एज हमारा क्या होता है? बाल अवस्था को। ठीक है, बाल अवस्था कितना होता है? 6 से 12 वर्ष। बच्चा परिवार से बाहर निकलकर अपने हम उम्र मतलब अपने उम्र समान बच्चों के साथ टोली यानी गैंग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग हो जाते हैं? सबसे ज़्यादा कितने? 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष क्या होता है? सभी संवेग आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? ग्रहणशीलता सबसे इम्पोर्टेंट है 7 से 8 वर्ष। ठीक है, इसमें सब चीज़ें हम क्या करते हैं? मस्तिष्क के बाहरी वातावरण को हम एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? विकास में स्थिरता, ये तो विशेषता होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये भी है विशेषता। अधिगम में तीव्रता, ये भी है। तो कुछ नहीं, तो ऑप्शन चौथा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक कौन है? गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास को कितनी भाग 3 वर्ष की आयु में हो जाता है? कितना भाग? ठीक है, संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष में हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1/2 भाग। गुड इनफ का मानना है कि इंसान का जितना भी कुल मानसिक विकास होता है उसका 50% भाग शुरुआती 3 साल में हो जाता है। मतलब आपके बच्चे का 3 साल में 50% मानसिक विकास क्या करता है? हो जाता है। ठीक है, किसने कहा था? गुड एनफ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वंश परंपरा की मुख्य भाग क्या है? ये तो सिंपल है, जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में चेहरा निहारते हैं तथा केवल अपने से प्यार करते हैं? किससे? अपने से। तो फ्रायड की कौन सी विशेषता इसमें? जब अपने से प्यार करेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मोयनी नर्सिज्म। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार खुद के रंग रूप को प्रेम करना ही क्या है? नर्सिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न से कौन सी बाल अवस्था की एक विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है बाल अवस्था की। सामूहिक की प्रबलता, ये तो है। जिज्ञासा की कमी, यही क्या है? विशेषता नहीं, क्योंकि जिज्ञासा की कमी नहीं होती, प्रबलता होती है। ठीक है, तो जब यही नहीं पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की कौन सी अवस्था? नर्सिज्म, स्वयं प्रेम की भावना, गुणतंत्र। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था किस में होता है? किशोरावस्था में, यानी उत्तर किशोरावस्था मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, पूरी हथेली पकड़ता है। फिर धीरे धीरे वृद्धि एवं विकास के रूप से बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु की उठाने के लिए करता है। क्या होता है? ये तो सिंपल है, क्या हमारा होता है? दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। जब विकास के पास की बड़ी चीज़ हो, जैसे कंधा हथेली से शुरू होकर दूर की छोटी चीज़ उंगलियों के पोरों की तरफ जाए, तो हमेशा क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। इसका क्या मतलब होता है? प्रॉक्सी मतलब पास, यानी हथेली में, डिस्टल मतलब दूर। ठीक है, एक होता है हमारा सेफलोकोडल, एक क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD? तो इसमें सबसे सिंपल है, नॉम चॉम्स्की। किसने क्या दिया था? चॉम्स्की के अनुसार बच्चे का भाषा सीखने का एक जन्मजात व्याकरण तंत्र होता है, जिसकी मदद से वो कोई भाषा आसानी से सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक तरीके का अनुगमन करती है। एडिस छोटी अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। ठीक है, एक निश्चित पैटर्न पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्यवस्था। जब आएगा सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट दूसरा। सिर से पैर, नाम में ही छिपा है सिर और पैर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास हमेशा किशोरावस्था में मारिएगा। ठीक है, जो होता है हमारा 16 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अधिकांश व्यवहार कैसे आधारित होता है? शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर होता है। ठीक है,
नवजात शिशु सही गलत का जो समाज का ज्ञान नहीं होता, वह भूख लगने पर रोता है और खुश होने पर हंसता है। ये क्या होता है, उसकी मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचि में परिवर्तन, सहयोग का महत्व, ये तीनों सही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। जो भी गलत पूछा ही है तो ये हमारा सही हो जाएगा। खोखली मित्रता, किशोरावस्था में मित्रता बहुत घनिष्ठ और सच्ची और वफादार होती है। ठीक है, प्योर होती है। खोखली और दिखावे वाली दोस्ती क्या होती है, बाल्यावस्था में होती है। ओके, बाल्यावस्था में क्या होती है, खोखली दोस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनुभव होता है कि यदि भी कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। दिखाई नहीं देती है लेकिन है, क्या हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है, वस्तु स्थायित्व। ये क्या होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। बच्चा जान नहीं पाता, अंत तक बच्चा जान जाता है कि छिपाई वस्तु दुनिया में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित संतुलन संरचना को क्या कहा है? देखिए, इसको तो राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन, क्योंकि जब भी प्रश्न में वातावरण के साथ परस्पर और संतुलन की बात आ जाए तो क्या हमेशा मानते हैं, एडाप्टेशन, परस्पर क्रिया और संतुलन की। जब प्रश्न में उस अंतर क्रिया के बाद दिमाग में बनने वाले ज्ञान के ढांचे के बारे में बात करें, यानी मेंटल ब्लॉक के बारे में बात करें, तो उसमें उत्तर क्या मारेंगे, स्कीमा मारेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ये तो आपको पता होगा किस क्रम में होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हमारा होना चाहिए, क्योंकि LSRW से चलता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ सकते हैं, सुबोपल्ली। ठीक है, सुबोपल्ली इसी क्रम में होता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, उसके बाद आंसर ढूंढना, 3-4 बुक से इसका क्वेश्चन निकालना। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है।